शुक्र करना क्यों ज़रूरी है? ये सवाल शायद अजीब लगे पहली दफ़ा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुक्र करना अच्छी बात है। लेकिन यार, अगर इतना सिंपल है तो फिर इंसान बेकरार क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है, हमेशा महसूस क्यों होता है कि कुछ कम रह गया है? आज मैं आपको रॉबर्ट एमंस की फेमस बुक थैंक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बुक सिर्फ शुक्र के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के उस डार्क साइड के बारे में है जहां हम खुद को फंसाते हैं, जहां हम कंपैरिजन की चक्की में पिसते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिल रहा। रॉबर्ट एमंस ने सालों रिसर्च की, उन्होंने हजारों लोगों को देखा और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि शुक्र सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग नहीं है, ये एक मेंटल टूल है, एक माइंडसेट है जो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन बात यहां से शुरू नहीं होती, बात शुरू होती है वहां से जहां हम सब फेल हो रहे हैं, और वो है कंपैरिजन। देखो यार, इंसान की फितरत है कि वो कंपेयर करता है, ये नेचुरल है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग कंपैरिजन के लिए डिजाइंड है। पहले जमाने में ये कंपैरिजन सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। अगर किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे तो हम सीखते थे कि कैसे ज्यादा हासिल करें। लेकिन मसला ये है कि आज के जमाने में कंपैरिजन का स्केल बदल गया है। पहले लोग अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, अपने मोहल्ले के यार से, अपने रिश्तेदारों से। तुम्हें पता था कि तुम्हारा दोस्त कैसे जी रहा है, उसकी असली जिंदगी कैसी है। लेकिन अब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को तुम्हारे सामने रख दिया है। अब कंपैरिजन सिर्फ लोकल नहीं रही, ग्लोबल हो गई है। तुम अपने दोस्त की नौकरी से कंपेयर नहीं कर रहे, तुम उस यूट्यूबर से कंपेयर कर रहे हो जो दुबई में व्लॉग बना रहा है। तुम अपनी बहन की शादी से कंपेयर नहीं कर रहे, तुम उस इन्फ्लुएंसर से कंपेयर कर रहे हो जिसका परफेक्ट रिलेशनशिप दुनिया को दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ हाईलाइट रील्स देख रहे हो, बिहाइंड द सीन्स नहीं देख रहे। वो यूट्यूबर शायद डेट में हो, उस इन्फ्लुएंसर की रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे। तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। और ये कंपैरिजन क्या करती है? ये तुम्हें एम्प्टी कर देती है, फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, तुम्हारे अंदर एक हॉलो फीलिंग छोड़ देती है। तुम महसूस करते हो कि तुम पीछे रह गए हो, कि सब कुछ तुम्हें नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। रॉबर्ट एमंस कहते हैं कि जब इंसान कंपैरिजन मोड में चला जाता है तो वो अपनी ब्लेसिंग्स देखना बंद कर देता है। वो सिर्फ वही देखता है जो उसके पास नहीं है। और यहां पे सबसे डेंजरस चीज एंटर होती है, पैसा। पैसा सबसे बड़ा कंपैरिजन टूल बन चुका है। क्यों? क्योंकि पैसा मेजरेबल है, विजिबल है, नंबर्स में है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास कितना है और दूसरे के पास कितना है। इंस्टाग्राम पे गाड़ी दिखाओ तो लोग इंप्रेस होते हैं, घर दिखाओ तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सैलरी बताओ तो लोग तुम्हें सक्सेसफुल मानते हैं। इसलिए लोगों ने पैसों को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लिया है। उन्हें लगता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। सक्सेस का मतलब पैसा हो गया, खुशी का मतलब पैसा हो गया, रिस्पेक्ट का मतलब पैसा हो गया। लेकिन रॉबर्ट एमंस का पूरा रिसर्च कहता है कि नहीं यार, नहीं। पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा तुम्हें कंफर्ट दे सकता है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं। पैसा तुम्हें ऑप्शंस दे सकता है लेकिन पीस नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक बात बताता हूं। मेरे एक सीनियर थे, बहुत सक्सेसफुल आदमी, बड़ा घर, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स। सोशल मीडिया पे उनकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें ऑफिस में रोते हुए देखा। पता चला कि उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे, पैसे कमाने में इतना बिजी कि घर वाले उनसे दूर हो गए। उस दिन मुझे समझ आया कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। सक्सेस वो नहीं जो बाहर से दिखे, सक्सेस वो है जो अंदर से फील हो। सोचो, तुम्हारे पास लाखों रुपए हैं लेकिन नींद नहीं आती। हर रात एंजाइटी तुम्हें जगाए रखती है, तुम्हें डर लगता रहता है कि कहीं ये सब खो ना जाए। एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो क्या तुम्हारे पैसे तुम्हें सेहत दे सकेंगे? नहीं। तुम पैसे देकर डॉक्टर को बुला सकते हो लेकिन सेहत खुद नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, लेकिन फैमिली के साथ वक्त नहीं है। रात को खाना खाते वक्त सब अपने फोन्स में बिजी हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। संडे को सब अपने अपने कमरों में हैं। क्या यही कामयाबी है? क्या इस घर को घर कह सकते हैं? तुम सक्सेसफुल हो, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, डेजिग्नेशन तुम्हारे नाम के आगे इंप्रेसिव है, लेकिन अंदर से खाली हो। रात को सोते वक्त लगता है कि कुछ मिसिंग है, सुबह उठने का मन नहीं करता, सब कुछ मैकेनिकल हो गया है। क्या वो भी कामयाबी है? एमंस कहते हैं कि इंसान इनविजिबल ब्लेसिंग्स को भूल जाता है। सुकून, सेहत, वक्त, पीस ऑफ माइंड, रिश्तों में प्यार, खुद से कनेक्टेड होना, ये सब इनविजिबल है, मेजरेबल नहीं है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर सकते, लिंक्डइन पे ब्रैग नहीं कर सकते, लेकिन यही वो चीजें हैं जो जिंदगी को असली में जिंदगी बनाती हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है यार, ये साइकोलॉजी है।
एमन्स ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया है कि शुक्र का माइंडसेट तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल लेता है, तुम्हें उस मेंटल रेस से बाहर निकाल लेता है जहां तुम हमेशा दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी जज कर रहे हो। शुक्र तुम्हें खुद से कनेक्ट करता है, तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास क्या है, और वो काफी है। ये तुम्हें ग्रीडी नहीं बनाता, बल्कि कंटेंट बनाता है। कंटेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम एम्बिशियस नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम ग्रेटफुल हो, और ग्रेटफुल इंसान ज्यादा स्ट्रांग होता है, इमोशनली स्टेबल होता है। एमन्स कहते हैं कि ग्रेटफुल लोग कम जेलस होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा स्टेबल होता है। वो अपनी वर्थ दूसरों की अचीवमेंट से नहीं नापते, वो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीते हैं। शायद तुम सोच रहे हो कि ये सब तो मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन एमएन सिर्फ कहते नहीं, वो प्रूव करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जहां उन्होंने लोगों को रोज शुक्र लिखने को कहा, सिर्फ 3 चीजें रोज 3 हफ्ते तक। रिजल्ट क्या आया? उन लोगों की एंजाइटी कम हो गई, उनका मूड बेटर हो गया, उनकी नींद बेहतर हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई। उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू किया, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और ये सब सिर्फ 3 हफ्ते में। क्यों? क्योंकि जब तुम शुक्र करते हो तो तुम्हारा फोकस शिफ्ट होता है, तुम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आते हो, तुम प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ देखते हो, तुम दूसरों की गलतियां देखना छोड़ देते हो और उनकी एफर्ट्स देखना शुरू करते हो। मान लो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हें पसंद नहीं आया। एक तरफ तुम कंप्लेन कर सकते हो, ताने दे सकते हो, बुरा मान सकते हो। दूसरी तरफ तुम ये सोच सकते हो कि कम से कम किसी ने तुम्हारे लिए मेहनत की, किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा, किसी ने वक्त निकाला तुम्हारे लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी चीजें जिंदगी बदलती हैं। यही छोटी चीजें रिलेशनशिप्स बनाती या बिगाड़ती हैं। तुम्हें लगता होगा कि ये सब सुनकर इजी लगता है, असल में करना मुश्किल है। हाँ यार, मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग वायर्ड है नेगेटिविटी के लिए। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो एवोल्यूशन ने हमें दी है। हम नेचुरली उस चीज पे फोकस करते हैं जो मिसिंग है, जो थ्रेट है, जो रॉन्ग है, ताकि हम सर्वाइव कर सके। साइकोलॉजिस्ट इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अगर तुम्हें दिन भर 10 अच्छी बातें हुई और एक बुरी, तो तुम रात को सोते वक्त उसी एक बुरी बात के बारे में सोचोगे। ये नेचुरल है, लेकिन हेल्पफुल नहीं है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये सर्वाइवल मैकेनिज्म टॉक्सिक हो गया है, क्योंकि अब मिसिंग चीज सर्वाइवल के लिए नहीं, कंपैरिजन के लिए है। अब मिसिंग चीज जरूरत नहीं, चाहत है। अब थ्रेट फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। एमन्स कहते हैं कि शुक्र एक हैबिट है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको मसल की तरह बिल्ड करना पड़ता है। शुरू में तुम्हें मेहनत लगेगी, तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, तुम्हें लगेगा कि ये सब फेक है, आर्टिफिशियल है, लेकिन जितना ज्यादा करोगे उतना आसान होता जाएगा। तुम्हें ये करना है, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। कुछ भी, छोटी से छोटी चीज, मौसम अच्छा था, दोस्त से अच्छी बात हुई, बस टाइम पे मिल गई, चाय अच्छी बनी, कुत्ता तुम्हें देखकर खुश हुआ, कुछ भी। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि ये क्या बकवास है, 3 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम्हें फर्क समझ आएगा। 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा। 3 हफ्ते के बाद ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और फिर तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हारी एंजाइटी कम होगी, तुम्हारी मेंटल पीस बढ़ेगी, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, तुम ज्यादा प्रेजेंट रहोगे, ज्यादा माइंडफुल रहोगे, ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ। पहले मेरे साथ भी यही था, मैं भी कंपेयर करता था, दूसरों की सक्सेस देखकर बुरा लगता था मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन जब मैंने शुक्र करना शुरू किया तो मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई। मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास बहुत कुछ है। एक सपोर्टिंग फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, सेहत है, स्किल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं जिंदा हूं। मैं सोच सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं, मैं कुछ बना सकता हूं। और तब से मेरी जिंदगी पीसफुल हो गई। मैं अब दूसरों से कंपीट नहीं करता, मैं अपने आप से कंपीट करता हूं, कल के वर्जन से बेटर बनने की कोशिश करता हूं, और ये जर्नी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तुम भी यही कर सकते हो, बस शुरू करना है, एक छोटा सा स्टेप लेना है। आज रात से ही शुरू करो, 3 चीजें लिखो, कुछ भी, बस लिखो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ स्लोली चेंज होती है, कैसे तुम ज्यादा हैप्पी बनते हो, कैसे तुम ज्यादा पीसफुल बनते हो, कैसे तुम ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। देखो यार, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी नहीं होगी। तुम्हारे पास हमेशा वो सब नहीं होगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें हमेशा वो नहीं मिलेगा जो दूसरों के पास है, लेकिन तुम्हारे पास वो कुछ है जो बहुत लोग नहीं रखते, और वो काफी है। तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, जुबान है बोलने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, दिल है महसूस करने के लिए। ये सब कितना बड़ा ब्लेसिंग है तुम्हें पता है?
किसी ब्लाइंड आदमी से पूछो जो रोशनी देखने के लिए तरस रहा है। किसी जो बीमारी से लड़ रहा है उसे पूछो जो एक नॉर्मल दिन जीना चाहता है। किसी जो अकेला है उसे पूछो जो किसी के साथ होना चाहता है। उन्हें पता है कि ये इनविजिबल ब्लेसिंग्स कितनी कीमती हैं। लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बेसिक हैं। हम सोचते हैं कि ये तो सबके पास है। लेकिन यार, कॉमन होना वैल्यूएबल नहीं होने का मतलब नहीं होता। ऑक्सीजन भी कॉमन है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तुम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दोगे। तुम अपनी जिंदगी को देखकर अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो पैसा नहीं दे सकता। और जब तुम अप्रिशिएट करोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, वो सुकून जो पैसा नहीं दे सकता, वो पीस जो सक्सेस नहीं दे सकती, वो कंटेंटमेंट जो किसी वर्ल्डली अचीवमेंट से नहीं मिलती। क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास जो है वो इनफ है। इनफ होने का मतलब ये नहीं कि तुम एम्बिशियस मत बनो। इनफ होने का मतलब ये है कि तुम खुश हो जहां हो, लेकिन तरक्की भी कर रहे हो। ये बैलेंस है, ये विजडम है। शुक्र तुम्हें खुद की कदर सिखाता है, तुम्हारे पास जो है उसकी वैल्यू दिखाता है, और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो स्ट्रॉन्गर है, स्टेबल है और इमोशनली मैच्योर है। ये तुम्हें दूसरों से जज होने की जरूरत से आजाद कर देता है। तो सोचो यार, आज के दिन तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? कि तुम्हारी सेहत, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा वक्त कितना कीमती है? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे पास एक नया दिन है, नए चांसेस हैं? क्या तुमने कभी फील किया कि तुम्हारे दोस्तों का साथ कितना कीमती है? कि किसी का तुमसे प्यार करना कितनी बड़ी बात है? अगर नहीं सोचा तो अब सोचो, क्योंकि शुक्र सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक हैबिट है जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है, हैप्पियर बनाता है, बेटर इंसान बनाता है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र तुम्हें जिंदा रहना सिखाता है। सही में जिंदा रहना, सिर्फ सरवाइव नहीं करना, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं होना, बल्कि हर दिन को वैल्यू देना, हर पल को अप्रिशिएट करना, हर इंसान को रिस्पेक्ट दे। अगर ये बात दिल को लगी हो, अगर तुम्हें लगा कि हाँ यार, मैं भी कंपेयर करता रहता हूं, मैं भी अपनी असली ब्लेसिंग्स इग्नोर कर देता हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते, हम साइकोलॉजी को समझते हैं, जिंदगी को समझते हैं और रियल इंसाइट शेयर करते हैं जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। ख्याल रखना अपना, शुक्र करते रहना। अल्लाह हाफिज।